हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सैक्रिफाइस ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। शुरू करने से पहले गाइस, क्या हुआ है, क्या आप मुझे बताएंगे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रहा है। उतना ही रिच डाउन हो गया है मेरा कि मुझे यूट्यूब वाले खुद आके रिकमेंड कर रहा है कि मुझे कंटेंट चेंज करना चाहिए। सीरियसली, अगर है तो मैं सच में कर दूँगी, क्योंकि यार मेहनत करो, इतनी इतने मेहनत करने के बाद भी अगर मेहनत के अनुसार फल ना मिले तो क्या क्या करें उस वीडियो का या फिर उस काम का। मैंने अपनी पूरी मेहनत लगाई है उस एफ पर। आई नो मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, लेकिन क्या करूँ? मुझे बताइए, अगर रीच इतना ज़्यादा डाउन हो जाए कि यूट्यूब वाले खुद मुझे बोले कि आप कंटेंट चेंज कीजिए, तो कैसा लगता है गाइस? वीडियोस बनाना, एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो यूट्यूबर्स हैं उन्हें पता है कि वीडियो को कितनी मेहनत लगती है, कि वीडियो बनाने में, उसे एडिट करने में, फिर यूट्यूब पे डालने में। अगर एक से भी एक गलती हो जाए तो उस पर भी हमें ठीक करना पड़ता है। पता नहीं, मैं मतलब क्या ही कहूँ। मेरी मूड ही चली गई है वीडियोस बनाने का, क्योंकि रीच भी उतना अच्छा नहीं मिल रहा है मुझे। प्लीज़, अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस सब पर, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो चलिए, और ज़्यादा बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पार्ट। हमने पिछले पार्ट पे देखा था कि वांगजी ने विंग को अपना लव कन्फेस कर दिया था। उसके बाद विंग बहुत ज़्यादा रोया था। खुशी के आंसू थे उसके आंखों में कि भले वो लोग अलग हो गए थे, उस जन्म में भी अलग हो गए थे और इस जन्म में भी अलग ही है, लेकिन उन दोनों में प्यार सेम है और आज भी वांगजी उसे प्यार करता है। ये बात जब उसे रियलाइज़ हुआ था, उसके आंखों में ऑटोमेटिकली आंसू आ गए थे। वो बहुत ज़्यादा खुश था विंग को रोते हुए देखकर। वांगजी कंफ्यूज हो गया था कि आखिर विंग रो क्यों रहा है। अगर उसे रिजेक्ट करना है तो वो कर सकता है, वो सह लेगा, लेकिन यहाँ पे विंग कुछ नहीं कह रहा था, बस उसे हक करके रो रहा था। कुछ देर बाद वांगजी विंग को शांत करता है। विंग शांत होता है। होने के बाद वो वांगजी की तरफ देखता है अपने टेयरी आइज के साथ। वांगजी भी उसे ही देख रहा था। वो उससे पूछता है, क्या विंग, तुम ठीक हो? तुम क्यों रोए थे? मुझे बताओ। विंग कहता है, लंचा, तुम तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? सच में करते हो? वांगजी ये बात सुनकर हैरान था। उसकी आंखें भरी भरी हो गई थी। वो कहता है, लंचा, तो तुम्हें तुम्हें मेरा मेरा ये बर्थ नेम कैसे पता है? ये सुनकर विंग कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। सब कुछ। तुम क्या खाते हो, तुम कैसे सोते हो, तुम्हारी अंदर जो फीलिंग्स है, वो सब कुछ मुझे सब कुछ पता है लंचा। हाँ, हम पहले भी मिल चुके हैं। मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बातों को कितना भरोसा कर पाओगे या फिर कितना तुम विश्वास करते हो मुझसे। मुझे नहीं पता, बस इतना पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हर जन्म में मैं तुम्हें ही अपना पार्टनर के रूप में चाहता हूँ। वांगजी बस ये सब बातें सुन रहा था। विंग कहता है, हम पहले भी मिल चुके हैं लंचा, और वहाँ पे भी हम दोनों एक ही थे। बस किस्मत ने हमें अलग कर दिया है और इस जन्म में हम लोग फिर से मिले हैं, लेकिन इस बार हम लोग अलग नहीं होंगे, हम लोग साथ रहेंगे। वांगजी फिर से भी कंफ्यूज था। वो सिर्फ उसकी बातों को सुन रहा था और वो अपने दिमाग में सोच रहा था कि ये सब क्या बोल रहा है विंग। ये उसके जैसे सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो। वो अपने सिर को पकड़ लेता है विंग की बातों को सुनकर। विंग वांगजी के हेड को अपने चेस्ट पर रखता है और कहता है, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा लंचा। मुझे पता है ये पेनफुल होगा, बट तुम्हें सब कुछ याद आना ज़रूरी है। वांगजी फिर से कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो विंग को और ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और कहता है, क्या बोल रहे हो? क्या याद आना है मुझे? और मेरा ये सिर इतना ज़्यादा पेन क्यों कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है विंग, क्या हो रहा है मेरे साथ? विंग कहता है, शांत हो जाओ, प्लीज़ थोड़ा सा शांत हो जाओ। मैं
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा लंजा। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लंजा कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो ये सब बातें सुनकर अपने सिर पर जैसे वो प्रेशर फील कर रहा था। वो अपने एक हाथ से अपना सिर पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से विंग को टाइटली हक किया हुआ था। वांग जी, वो ना मतलब उसके आंखों के सामने बहुत सी इमेजेस जो मतलब क्लियर नहीं था, बहुत ज़्यादा अनक्लियर था। वो ये सब अपने दिमाग में सोच रहा था और इसका सिर और ज़्यादा पेन कर रहा था। विंग अपने हाथों को वांग जी के सिर पर रखता है और वो अपनी आंखों को बंद करता है। कुछ ही देर में वांग जी बेहोश हो जाता है। विंग वांग जी को बेड पर लेटाता है और वांग जी के सामने बैठ जाता है और वो कहता है, मुझे माफ़ करना वांग जी, मुझे ये करना होगा, मुझे ये करना पड़ा। तुम्हें बेहोश रहना होगा जब तक कल ना हो जाए और जब तक अमावस्या ना हो। और ये कह के वो विंडो के पास जाता है और उस चांद को देखने लगता है और वो अपने मन में कहता है, अब समय आ गया है, तुम सबको अब हमारा सामना करना होगा। जो गलतियाँ मैंने पास्ट में की थी, इस बार वो गलती मैं नहीं करूँगा और तुम लोगों को वो सज़ा मिलेगा जो उस वक्त तुम्हें नहीं मिला है। मुझे पता है कि तुम लोगों को सब कुछ याद आ गया है और तुम्हें ये भी पता है कि हम लोग आएंगे तुम लोगों से लड़ने। इंतज़ार करो मेरा और मेरे वांग जी का, मैं ज़रूर आऊँगा। और ये कह के यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें मॉर्निंग दिखाया जाता है। मॉर्निंग पर वांग जी को हक करके सोया था, वो उठता है। वांग जी जो अभी भी बेहोश था, विंग ने मैजिक करके उसे बेहोश कर दिया था। वो तब तक नहीं उठेगा क्योंकि वो अगर इसे जगह रखेगा तो वांग जी हज़ारों सवाल करेगा जिसका जवाब वो अभी नहीं दे सकता है। वो उठता है, उठने के बाद वो फ्रेश होता है और वांग जी को गीले कपड़े से फ्रेश करता है। वो वांग जी को वैसे ही लेटा रखकर वो बाहर आता है। बाहर डाइनिंग हॉल में आने के बाद वहाँ पे दो इंसान बैठे हुए थे। वो कहते हैं, वांग जी क्या बेहोश है अभी भी? विंग कहता है, हाँ, मैंने उसे बेहोश करके रखा है। अगर मैं उसे ऐसे ही रख देता तो वो हज़ारों सवाल करता जिसका जवाब मेरे पास अभी नहीं है। उसे रियलाइज़ हो गया है कि वो मुझे जानता है, बस उसे याद नहीं है सब कुछ। अब हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत ही कम। चलो हम लोग जंगल में जाते हैं। ये सुनकर वो दोनों उठते हैं। अब यहाँ पे वो दोनों कौन है मैं बताऊँ, ये है शाओ शेनचैन और सॉन्गलैन, जो विंग के साथ ही यहाँ आए थे। नी हुसैन, म्यान म्या और जो वेंचिंग और वेनिंग, वो लोग आने वाले हैं कुछ लेकर, जो विंग ने ही कहा था लेके आने के लिए। तो यहाँ पे वो तीनों बाहर निकलते हैं उस हाउस से। हाउस से बाहर निकलने के बाद सॉन्गलैंग एक बैरियर क्रिएट करता है इस हाउस के चारों ओर, ताकि कोई भी इसके अंदर ना जा पाए। ये बैरियर बहुत स्ट्रॉन्ग था, कोई मामूली इंसान तो इसे तोड़ भी नहीं पाएगा और अंदर घुस नहीं पाएगा। तो यहाँ पे वो तीनों जाते हैं, जंगल के बीच में खड़ा हो जाते हैं और तीनों ही अपने हाथों को एक पकड़ लेते हैं और एक मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। उस मंत्र के साथ ही वो जगह से हमें रोशनी दिखाई देता है, यानी कि विंग, सॉन्गलैन, शाओ शिनचैन, उन दोनों तीनों के अंदर से एक रोशनी निकल रहा था जो इकट्ठा हो रहा था बीच में। वो लोग बहुत देर ये मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद वो तीनों ही आंखें खोलते हैं। वहाँ पे एक ब्लू कलर का बॉल जैसा रोशनी तैयार हो गया था। ये सॉन्गलैन अपने हाथों में लेता है और कहता है, ये मैजिकल बॉल तब तक रहेगा जब तक हमारा काम नहीं हो जाता है। ये सुनकर विंग नोट करता है और वो तीनों इस गोले को लेकर उस साइड चले जाते हैं जहाँ पे वो मोती था। वहाँ पे जाके वो तीनों ही उसको मतलब वो गोले को वो लोग उस मोती के, जहाँ पे वो मोती रह सकती है, उस मोती के वहाँ पे डाल देते हैं।
एंड वो गोला उस मोती जहाँ भी है वहाँ पे चला जाता है। विंग कहता है अब रात होने की देर है और चंद्र ग्रहण होने की देर है। ये सुनकर वो तीनों ही मतलब वो दोनों ही नोट करते हैं और यहाँ से विंग और सब लोग उस घर की ओर चले जाते हैं। विंग अंदर आता है। आने के बाद वो लंजा को देखता है जो अभी भी बेहोश था। वो उसे ठीक से पेश कराता है। उसके बाद वो वांगजी को मतलब मैजिक से जो अनकॉन्शियस करके रखा था ना, वो अपने मैजिक से उसे उठा देता है। तो यहाँ पे वांगजी धीरे धीरे आंखें खोलता है। खोलने के बाद वो विंग को देखता है। वो देखकर कहता है विंग, वो ना अपने सिर को पकड़ लेता है और चारों तरफ देखता है और कहता है मैं यहाँ कैसे? विंग, क्या हुआ था रात को और सुबह भी हो गया है, हम लोग यहाँ पे क्यों क्या कर रहे हैं? विंग कहता है बताऊँगा, पहले तुम ये खा लो। और वो ना उसे खाना खिलाने लगता है। वांगजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है क्या हुआ है और हम लोग अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और वो ना सोचने की कोशिश कर रहा था कि रात को क्या हुआ था, पर वो कुछ याद नहीं कर पा रहा था क्योंकि विंग ने उसे अभी के लिए ये सब बातें बुला दिया था। वांगजी वो विंग के हाथों से खाना तो खा रहा था, लेकिन वो अभी भी सोच रहा था कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो विंग की तरफ देखता है। विंग वो एक प्यार सा स्माइल करता है और कहता है क्या हुआ है? वांगजी कहता है कि हम लोग रात को यहीं पे रुक गए थे, पर क्यों? ये सुनकर विंग कहता है तुमने ही तो कहा था कि हम लोग आज यहाँ पे रुके। ये सुनकर वांगजी कंफ्यूजिंगली कहता है मैंने कब कहा था? ये सुनकर विंग कहता है हाँ तुमने कहा था, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, तुमने ही तो बोला था कि आज तुम यहाँ पे रहना चाहते हो। वांगजी वो सोचने लगता है कि उसने कब कहा था। कुछ देर सोचने के बाद कहता है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। विंग कहता है तुमने कहा था। और वो ना ये सब बातें बोल रहा था और विंग वांगजी को खिला भी रहा था। वांगजी खा भी रहा था और बोल भी रहा था। वांगजी का खाना ख़त्म होने के बाद विंग उसे मुंह साफ करता है और उसे लेटाता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांगजी को कुछ समझ नहीं आया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो कहते क्या क्या कर रहे हो विंग? विंग कहता है कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें देख रहा हूँ। वांगजी कहता है कि क्या देख रहे हो? विंग एक नॉटी सा स्माइल करता है और विंग ना वांगजी का जो चेस्ट है ना वहाँ पे हाथ रखते हुए कहता है मैं ये देख रहा हूँ। अब आप खुद ही समझ लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बाकी समझदार हो गाइस। बैक टू द स्टोरी। तो विंग का ये बात सुनकर ना वांगजी वो कहता है शिमले दूर हटो, दूर हटो, क्या कर रहे हो ये? विंग कहता है क्या हुआ लिंजा, क्या तुम अपने विंग को खुद से अलग कर दोगे? ये सुनकर वांगजी कहता है अलग कर दूंगा, पर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा हाथ हटाओ, ये ठीक नहीं है विंग, ये क्या कर रही हो तुम? विंग कहता है क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस अपने हस्बैंड को प्यार कर रहा हूँ। हस्बैंड वाला वर्ड सुनकर ना वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी और वो कहता है कि क्या हस्बैंड क्या क्या बोल रही हो? हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? विंग कहता है हाँ तुम मेरे हस्बैंड हो, सच में तुम मेरा हस्बैंड हो। विंग के ये बातें सुनकर वांगजी जो अपने शॉकिंग स्टेज में ना चला गया था, वो हाँ करके ना अपने मुंह को खोल कर विंग को देख रहा था। विंग जो एक नॉटी सा स्माइल करता है और कहता है लंजा, क्या तुम्हें सच में याद नहीं, हमारी शादी हुई है, तुम भूल गए? ये तुम कैसे कर सकते हो वांगजी, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और हमारी शादी हो गई है, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? वांगजी जो अभी डम फाउंडली ना उसे ही देख रहा है।
वांग जी की ऐसी डम्बफाउंड वाली लुक देखकर ना विंग अपने पेट को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। वो हंसते हुए कहता है, ओ माय गॉड लज्जा, तुम तुम्हारा शक्ल देखो एक बार आईने में जाके, तुम कैसे डम्ब लग रहे हो। ओएमजी, ये कहकर ना वो हंस रहा था। वांग जी जो अब होश में आता है, आने के बाद विंग को ऐसे हंसते हुए देखा ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उठता है और तुरंत ही वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। विंग जो अभी भी हंस रहा था और उसे देख रहा था, विंग की हंसी देखकर ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है कि वो मुझे उल्लू बनाया है। ये कहकर ना वो आता है, मतलब विंग के पास जाता है, क्लोज जाता है और विंग के जो नेक है ना वहाँ पे ना काट लेता है बहुत ज़ोर से। विंग चीख उठता है और कहता है, लंजा, ये क्या किया तुमने? तुम क्या बीस्ट हो? ये सुनकर विंग वांग जी कहता है, मैं बीस्ट ही सही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे तुम टीज कर रहे थे? हाँ। वांग जी की इतनी क्यूट गुस्से वाले फेस को देखकर विंग स्माइल करता है। वो मन में कहता है, तुम आज भी नहीं बदले लंजा, तुम सच में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्यूट हो। एंड वो विंग वांग जी का नेक है ना वो पकड़ता है और अपने और करीब लेता है और वांग जी को ना किस कर लेता है। वांग जी की आंखें इतनी बुरी बुरी हो गई थी, वो विंग को शॉकिंगली देख रहा था। विंग उसे किस कर रहा था, वो भी पैशनेटली, बहुत ज़्यादा उसे सुकून मिल रहा था वांग जी को किस करके। विंग जब इतना डीप किस कर रहा था ना तो वांग जी कैसे रुक जाए। वो भी अपना वांग जी विंग का किस रिटर्न करने लगता है। वो दोनों बहुत देर तक किस करते हैं। जब विंग को खुद ही सांस नहीं आता तब जाके वांग जी उसे छोड़ता है। एंड विंग गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है, लंचा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपने से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर वांग जी का कान एकदम लाल लाल हो गया था और वो विंग को देख रहा था। विंग कहता है, एंड मैं इस बार तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें इस बार ज़रूर बचाऊंगा। ये सुनकर वांग जी को कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है, क्या क्या बचाओगे मुझे? ये सुनकर विंग कुछ नहीं कहता, वो वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी कंफ्यूज था कि विंग ने ये क्या कहा। वो कहता है, विंग क्या बताया है तुमने अभी, मुझे बचाओगे? क्या होगा मुझे? वांग जी की यह बातें सुनकर विंग कहता है, नहीं कुछ नहीं है। और वो ना उसे हक करके ही उसके सिर पर हाथ रखता है और कुछ रोशनी निकलता है और वहाँ पे ही वांग जी बेहोश हो जाता है। अब यहाँ से हमें रात का दिखाया जाता है। रात को विंग और शाओ शिनचैन स्ट्रॉन्गलैंड वहीं पे जाते हैं जहाँ पे वो मोती था और वो दोनों ने जो शक्तियों से एक गोला तैयार किया था वो गोले को देख रहे थे। वो गोले धीरे धीरे बाहर आ रहा था और अभी चांद भी धीरे धीरे ढकने लग गया था। विंग चांद को देखते हुए कहता है, समय हो गया है। ये सुनकर वो तो इन दोनों ही नोट करते हैं और विंग चला जाता है उस हाउस में जहाँ पे वांग जी बेहोश था। वांग जी से विंग अपना मैजिक हटा लेता है और वांग जी अपनी आंखें खोलता है। खोलने के बाद वो विंग को देखता है। विंग कहता है, लंजा चलो मेरे साथ। लंजा कहता है, कहाँ जाऊँ? और हम लोग अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं विंग? विंग कहता है, लंजा तुम उस पर भरोसा करते हो ना? वांग जी कहता है, हाँ मैं करता हूँ, लेकिन विंग कहता है, प्लीज़ मेरे साथ चलो, हमें जाना होगा। ये सुनकर वांग जी नोट करता है और वो खुद को फ्रेश करता है और उसके बाद वांग जी विंग के साथ चला जाता है। विंग उसे जंगल में लेके जा रहा था। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो उसे पूछे जा रहा था कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, लेकिन विंग एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। बस वो बोल रहा था कि तुम उस पर भरोसा करते हो ना तो चलो। तो इसीलिए वो विंग के साथ चला जाता है। विंग उसे वहीं पे लेके आता है जहाँ पे वो मोती था। वो उसे खड़ा करता है बीच में और चांद की तरफ देखता है। चांद
जो ढक गया था, अमावस्या हो गया था। और तभी उस जहाँ पे वो मोती था वहाँ से वो मोती बाहर निकल के आया। आने के बाद वो मोती वांगजी की तरफ बढ़ने लगा। वांगजी जो ये सब देखकर हैरान था, वो एकदम फ्रोज हो गया था, जैसे उसका पूरा बॉडी फ्रोज हो गया था। वो उस मोती को देख रहा था। वो मोती बहुत ज़्यादा ही चमक रहा था। और वो मोती धीरे धीरे वांगजी के करीब आता है। और वांगजी के करीब आने के बाद वो मोती से वाइट कलर की रोशनी निकलने लगता है, जो सीधा वांगजी के सिर पर यानी कि उसके ब्रेन पर असर करता है। एंड विंग भी वहाँ पे आ जाता है। एंड साथ ही साथ उस चारों ओर एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। चारों ओर एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। एंड विंग और वांगजी उस बैरियर के अंदर थे और बाहर शाओ शिनचैन एंड सॉन्गलन थे। विंग वांगजी का हाथ पकड़ कर खड़ा था और वो मोती से अब जो रोशनी वांगजी के सिर पर जा रहा था, ठीक वैसे ही विंग के पूरे बॉडी पर जा रहा था। और वांगजी के धीरे धीरे ब्रेन से लेकर पूरे बॉडी पर वो रोशनी जाने लगता है। वांगजी चीखने लगता है, उसका सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। और ठीक सेम वांगजी की तरह ही विंग को भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वांगजी और विंग अपने दोनों हाथ को टाइटली एक दूसरे के ऊपर जकड़ के रखा था। वो दोनों ही बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे। वांगजी वो पेन में करहा रहा था और विंग भी पेन में चीख रहा था, लेकिन वो दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया था पेन के चक्कर में। एंड वो लोग एकदम खड़े थे वहाँ पे। एंड वो चारों ओर बैरियर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शाओ शिनचैन और सॉन्गलन कर रहे थे, क्योंकि जो रोशनी फ्लो उस मोती से हो रहा था, जिसकी वजह से एक चारों ओर एक अलग सी शक्ति की जो सेंसेशन है ना, वो बाहर निकलने लगा था उस बैरियर से। और उन लोगों ने ये शक्ति, तीनों की शक्ति मिलाकर इस बैरियर को क्रिएट किया था और सॉन्गलन और शाओ शिनचैन को उस बैरियर को रोक के रखने के लिए कहा था। अब यहाँ पे कुछ देर में ही जो नी हुसैन आ जाता है। नी हुसैन और म्यान म्या वेंचिंग वेन्नी वो सब लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पे वो सब लोग मिलकर इस बैरियर को मतलब अपनी अपनी जितनी भी अंतर शक्ति है, जितनी ताकत है, वो भी देने लगते हैं। वो रोशनी भी मतलब और ज़्यादा फ्लो करने लगती है एंड सबके आँखों में ना बीनने लगती है। एक अचानक का जो रोशनी होता है ना, सिर आँखों में बीनता है, ठीक वैसे ही वांगजी और विंग को ना वो रोशनी एकदम ढक लिया था। एंड यहाँ पे नी हुसैन, म्यान म्या, वेंचिंग वेंडिंग, शाओ शिनचैन और सॉन्गलन वो सब लोग इस बैरियर को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस मोती से जितनी शक्ति बाहर आ रही थी, उतना ही ये बैरियर कमज़ोर हो रहा था। ये बैरियर टूटने लगा था, लेकिन वो सब लोग इस बैरियर को बना के रखने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे थे। ये प्रोसेस उन दोनों के लिए जितना मुश्किल था, ठीक वैसे ही बैरियर के बाहर जितने भी लोग थे उन लोगों के लिए ही मुश्किल था। और सबसे ज़्यादा पेनफुल वांगजी के लिए लग रहा था। वांगजी का पूरा बॉडी इतना ज़्यादा पेन कर रहा था। वो उसके आँखों में आंसू भी थे और वो अपने आँखों को टाइटली बंद किया हुआ था। दोनों ही अपने आँखों को टाइटली बंद करके ना अपने एक दूसरे को हक करके रखा था। वो दोनों बहुत देर तक इस पेन को झेलते हैं एंड वो मोती से जितनी भी ताकत थी वो इन दोनों में ट्रांसफ़र होने लगती है। धीरे धीरे विंग का जो पंख है वो निकलने लगता है। वो पंख रेड कलर का था और विंग चीख रहा था, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और जहाँ पे वांगजी की बात किया जाए, वांगजी की पूँछ निकलने लगी थी, वो भी ड्रैगन पूँछ। धीरे धीरे उसके सिर में हॉर्न्स बाहर आने लगे थे। वो चिल्ला रहा था, ज़ोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और साथ ही साथ वांगजी को अपनी मेमोरी सब कुछ मिल रहा था। वो जितना ही उस मेमोरीज़ को अपने अंदर फील कर पा रहा था, उतना ही उसकी आंखों में आंसू भी थे, पेन भी, सब एक साथ वो दोनों झेल रहे थे। यहाँ पे वांगजी को ज़्यादा पेन हो रहा था,
क्योंकि वांग जी की याददाश्त भी लौट आ रही थी एंड उसकी शक्तियाँ भी। एंड दूसरी तरफ विंग, जिसको पेन तो हो रहा था क्योंकि उसे शक्तियाँ मिल रहा था, लेकिन ये शक्तियाँ लेने में ये बॉडी उतना कैपेबल नहीं था। उसे टाइम लग रहा था इस शक्ति को कंट्रोल करने का। ये बॉडी इस दुनिया का है। विंग पहले इस दुनिया में एक इंसान होकर जन्मा था। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन उसके लिए भी पेनफुल है। तो दोनों ही बहुत देर तक इस पेन को झेलते हुए अपने पूरी शक्ति ले लेते हैं अपने अंदर। विंग जो हाँफ रहा था और वांग जी भी हाँफ रहा था। वांग जी अपने आँखों को टाइटली बंद किया हुआ था और फाइनली ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद वो मोती काले कलर में बदल जाता है और वो मोती धीरे धीरे उस मिट्टी के अंदर चला जाता है। वांग जी और विंग वो धड़ाम से नीचे गिर गए थे। वो लोग अपने घुटनों पर आ गए थे। वो दोनों ही हाँफ रहे थे। वांग जी धीरे धीरे अपने आँखों को खोलता है और अपने प्यार अपने विंग को देखता है और हज़ारों इमोशन के साथ कहता है, आएंग, क्या 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 तुम मेरे आएंग हो? यह सुनकर विंग हंगुजन की तरफ देखता है, अपनी लंजा की तरफ। वो कहता है, लंजा, तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? विंग की ये बातें सुनकर वांग जी विंग को हग कर लेता है टाइटली और वो रोने लगता है और कहता है, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और लंजा कहता है, आइंग, क्या क्या हम लोग? ये सुनकर विंग नोट करता है और कहता है, हाँ अब समय आ गया है लंजा। काली रात होने वाली है। हमारे पास समय बहुत कम है। चाँद आधा होने वाला है और वो लोग यहाँ पे पहुँचते ही होंगे। ये सुनकर वांग जी उठता है और विंग को भी खड़ा करता है। वो दोनों अपने हाथों को एक साथ करते हैं और अपनी आँखों को बंद करते हैं। उनके चारों ओर फिर से रोशनी निकलने लगता है। वो लोग खुद को हील कर रहे थे। दोनों हील होने के बाद वांग जी वो बैरियर को देखता है और वो उस बैरियर को हटा देता है और वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके तरफ देखने लगता है। यहाँ पे शा शिनचैन और सॉन्गलैन उनके पास दौड़ के आते हैं और वो कहते हैं, क्या 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 आप दोनों ठीक हैं? ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ और विंग भी ठीक है। और यहाँ पे विंग चांद को देखते हुए कहता है, लंजा, चंद्र ग्रहण हो गया है। विंग की ये बातें सुनकर वो चांद की तरफ देखता है, यानी कि वांग जी चांद की तरफ देखता है जो ग्रहण लग चुका था। ये देखकर वांग जी भी नोट करता है और वो कहता है, आएंग, इसका मतलब काली रात भी आने वाली है। ये सुनकर विंग नोट करता है और कहता है, हाँ लंजा, अब वो पल आएगा जो पल हम लोग फिर से वही युद्ध करेंगे जो हमने पहले भी किया था, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा हुआ था। लेकिन इस बार इसका अंत अच्छा होगा। ये सुनकर वांग जी भी नोट करता है और कहता है, हाँ इस बार अच्छाई की ही जीत होगी। ये सुनकर विंग नोट करता है। अब यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके विंस का दिखाया जाता है, जो वो लोग भी चंद्र ग्रहण को देख रहे थे। यहाँ पे विन रोहान कहता है, चंद्र ग्रहण हो गया है, क्या उन लोगों को शक्तियाँ मिल गई होगी? ये सुनकर विन चाओ कहते हैं, मुझे नहीं पता, हम लोगों ने बहुत ढूंढा उस मोती को, लेकिन कहीं पे मिला ही नहीं। और यहाँ पे उस वे वुशन और वो लान वांग जी गायब है। आखिर गए कहाँ ये लोग? मैं ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ। ये सुनकर विन चू कहता है, तुम ऐसे ढूंढोगे तो मिलेगा ही नहीं। तुम भी ना किसी काम का नहीं हो, तुमसे काम कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर विन चाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा आज हो जाता है। वो गुस्से में विन शू को देख रहा था, विन शू भी उसे गुस्से में देख रहा था। उन दोनों का आंखें रेड हो गया था, उसके दांत निकल आए थे और उनके नाखून बड़े हो गए थे। और यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को हमला करने ही वाले थे।
यहाँ पे विन रोहान उन दोनों को रोक देते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो, अपने में ही लड़ोगे तो उनको कैसे हराओगे। ये सुनकर वो दोनों चुप हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये लोग वैम्पायर्स हैं। वैम्पायर्स जिसके तीत बड़े बड़े होते हैं, यानी कि 2 तीत बड़े होते हैं और आइस रेड होते हैं। वो लोग खून के प्यासे हैं। अब यहाँ पे विन रोहान कहते हैं अब सिर्फ हमारा इंतज़ार करना ही बाकी है काली रात का, क्योंकि तब वो तलवार बाहर आएगा जिस तलवार के लिए इतनी लड़ाई किया है, हमें पुनर्जन्म लेना पड़ा है। वो तलवार हमें इस बार कामयाबी दिखाएगा और वो तलवार सिर्फ हमारा होगा। यह सुनकर वो लोग नोट करते हैं और वो कहते हैं जी, वो तलवार इस बार हम लोग ही लेंगे और इस बार उन दोनों को हम लोग ख़त्म कर देंगे। यह सुनकर विन रोहान कहते हैं हाँ, अब इंतज़ार करना होगा मुझे, बस एक बार काली रात आ जाए, वो सिर्फ तलवार हमारा होगा और हम लोग इस पूरी दुनिया में राज करेंगे। ये कह के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और बाकी जो विंस थे यानी कि विन रोहान के जो बेटे थे वो लोग भी हंसने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूँ, वो लोग एक तलवार का इंतज़ार कर रहे थे जो सिर्फ काली रात के दिन ही बाहर आएगा। वो तलवार कोई मामूली तलवार नहीं था, कुछ यूनिक और बहुत ही शक्तिशाली मेटल से उस तलवार को तैयार किया गया था। अब ये किस लिए किया गया था ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए मैं यहीं पर रखता हूँ। वीडियो बहुत लॉन्ग बनाया है और हाँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो तो डीमोटिवेटेड फील होता है गाइस। इतना मेहनत से स्टोरी लिखूँगी, स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आप लोग देखोगे ही नहीं और लाइक भी नहीं करोगे तो कैसा लगता है यार। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। तो आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।